गरीब माँ बाप के लिए दुबई वाली बेटी लाई सोने की फ्रिज, एसी। देख रही हो बिंदु, कैसे सुनैना ने पाई पाई जोड़कर अपनी दोनों बेटी की शादी दुबई में की है। हाँ, अब दोनों बेटी दुबई में राज करेंगी। कुछ देर बाद दोनों ही बहन की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल दुबई पहुंच जाती हैं। दोनों बेटी की शादी दुबई में करके सुनैना और रामवीर पर लाखों का कर्जा हो गया था, जिसे चुकाने के लिए रामवीर और सुनैना जमींदार के खेत पर फसल की कटाई का काम करते थे। जून जुलाई की कड़कती धूप में रामवीर फसल की कटाई करते करते वहीं बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, आप ठीक तो हैं? अरे कोई है, जरा देखिए मेरे पति को, ये क्या हो रहा है? सुनैना आसपास के लोगों से मदद मांगती। कुछ लोग आकर रामवीर के मुंह पर ठंडा ठंडा पानी मारते हैं। सुनैना दीदी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच तो यह है कि आपकी और रामवीर भैया की अब बहुत उम्र हो गई है। इस उम्र में इस कड़ी धूप में फसल की कटाई करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बालवीर, जब सिर पर जिम्मेदारियां और लाखों का कर्जा होता है, फिर बूढ़ा शरीर बूढ़ा नहीं लगता। हाँ भैया, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप आराम करिए। जाइए सुनैना दीदी, रामवीर भैया को घर ले जाइए। रामवीर और सुनैना कड़ी धूप में पटपटाते हुए अपने घर आ रहे होते हैं। प्यास से उनका गला सूख रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। सुनैना टीन के घर में रहा करती थी, जिस घर की चारों खिड़कियां टूटी फूटी थी। उन खिड़कियों से धूप की किरणें तेजी से घर में आया करती थी, जिसके कारण घर पूरा गर्म हो जाता था और मटके का पानी भी खौल जाता था। कविता मटके का खौलता हुआ पानी माँ और पिताजी के लिए लेकर आती है। रामवीर जैसे ही उस गर्म खौलते पानी को पीता है, वह पानी को मुंह से उगल देता है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और ये मटके का पानी पूरी तरह से खौल चुका है। इस पानी को पी के तो मेरा पूरा मुंह जल गया। आसपास की चारों खिड़कियां टूटी हुई हैं पिताजी, जिस वजह से धूप की किरणें तेजी से घर के अंदर आती हैं और पानी भी गर्म हो जाता है। रुकिए, मैं कुएं से आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। कविता मटके को कमर पर रखकर कुएं के पास पानी भरने आती है। कविता पानी भरने के लिए कुएं में जैसे ही मटके को डुबाती है कि गरम गरम पानी से उसका हाथ जल जाता है। आह, 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 इस कड़ी धूप में तो ये कुएं का पानी भी बहुत गर्म हो गया है। लगता है पानी लेने के लिए शाम को ही आना पड़ेगा, जब मौसम थोड़ा ठंडा होगा। कविता निराश होते हुए मटके को लेकर अपने घर आती है। माँ, गर्मी पड़ने के कारण कुएं का पानी भी बहुत गर्म था। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं पड़ोस में किसी से मांग कर आती हूँ। कविता पड़ोस की सरला के पास आती है। सरला ताई, अपने फ्रिज में से थोड़ा सा ठंडा पानी दीजिए ना। माँ और पिताजी ठंडे पानी के लिए तरस रहे हैं और इस कड़ी धूप में कुएं का पानी भी बहुत गर्म हो रहा है। अरे तो कुएं का पानी गर्म होगा तो तू क्या मुझसे पानी मांगने आएगी? अरे तेरे लिए थोड़े ना भर के लगाती हूँ फ्रिज में पानी। अरे इतने ही रईस वाले शौक है तो अपने घर में फ्रिज लगवा ले। मेरे घर में इतने फालतू पानी नहीं है कि मैं बांटती फिरूं। जा किसी और से मांग ले। कविता कई घरों में जाकर मदद मांगती है, लेकिन कोई उसे ठंडा पानी नहीं देता। दरवाजे पर खड़ी सुनैना ये सब देखते हुए कहती है, क्यों अपना मुंह खराब कर रही है आस पड़ोस के लोगों से पानी मांगकर? रहने दे, शाम को जब कुएं का पानी ठंडा होगा तो हम वही पी लेंगे। चल घर के अंदर। सुनैना अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर आती है। माँ, हम इतने बुरे दिनों से गुजर रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम अपनी दीदी से भी तो मदद मांग सकते हैं ना? नहीं कविता, तुम्हारी बहनें पहले ही इतने बुरे दिन देखकर यहाँ से विदा हुई हैं। अब जब अपने दुबई के ससुराल में वो कुछ अच्छे पलों को जी रही हैं, तो यहाँ के हालातों को बताकर उनको चिंता में मत डालो। हाँ, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ नहीं बता रही, पर बहुत दिन हो गए। चलिए आज दीदी से बात कर लेते हैं। कविता अपनी दोनों बहन को वीडियो कॉल करती है। और कविता, कैसी हो? माँ, पिताजी, आप लोग ठीक हो? क्या हुआ, आप लोग इतना चुप चुप क्यों हैं? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। बहुत दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ तो मन कर रहा बस देखती रहूं। बाकी यहाँ सब ठीक है। तुम दोनों बहन यहाँ की चिंता मत करो। दीदी हमसे मिलने घर कब आओगी? आऊंगी ना, बस ये थोड़ा सा काम वगैरह खत्म हो जाए ऑफिस का, फिर फ्री होकर आराम से आऊंगी। ठीक है दीदी, रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। सुनैना और रामवीर अपने हालातों के बारे में अपनी बेटी से कुछ नहीं कहते। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और कड़ी धूप में रामवीर और सुनैना की फसल की कटाई करते करते उनकी तबीयत भी अब दिन पर दिन खराब रहने लगी थी। तभी एक दिन कविता अपनी माँ और पिता को खाना परोस कर देती है। सुनैना खाने का एक निवाला मुंह के अंदर लेती है। मुझसे ये खाना खाया क्यों नहीं जा रहा है?
क्या हुआ, आपके मुंह में कोई चोट लगी है क्या? लाइए मैं देखती हूँ। सुनैना जब मुंह खोलती है तो कविता देखती है कि उसकी माँ के मुंह में लाल लाल छाले पड़े हुए हैं गर्मी से। माँ, आपके मुंह में तो छाले पड़ गए हैं, रुको माँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। कविता मटके का पानी माँ को लाकर देती है और मटके का खौलता पानी पीकर सुनैना चिल्ला उठती है। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि शाम को भी ये मटके का पानी इतना गर्म हो रहा है। इस पानी को पीकर तो मेरा छाला और बढ़ जाएगा। माँ, बस अब बहुत हो गया। पिताजी, माँ को समझाइए ना, मैं दीदी को फोन कर रही हूँ। नहीं बेटी, रहने दे, ये छोटे मोटे छाले हैं, ठीक हो जाएंगे। अब गर्मी बढ़ती ही जाती है, घर का पंखा भी खराब हो जाता है। ठंडा पानी तो दूर, अब वह ठंडी हवाओं के लिए भी तरस रहे थे। टूटी खिड़कियों से सिर्फ गर्म हवाएं ही आया करती थी। गर्मी से परेशान होते हुए रामवीर और सुनैना ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। तभी एक दिन सुनैना और रामवीर फसल की कटाई करने के लिए घर से निकल रहे होते हैं कि तभी सुनैना बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, ये क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? पिताजी, माँ को डॉक्टर के पास लेकर चलना होगा, जल्दी। कविता और रामवीर पड़ोस में लगे एक ठेले पर सुनैना को लिटाकर अस्पताल लेकर आते हैं। आपके माताजी के पेट में और मुंह में अल्सर हुआ है। ज्यादातर ये चीज जबरदस्ती गर्मी को बर्दाश्त करने की वजह से ही होता है। आप इन्हें ठंडी चीजें खाने को दीजिए, फ्रिज की ठंडी चीजें इन्हें दीजिए, इन्हें एसी की ठंडी हवाओं में रखिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो। जी डॉक्टर। कुछ देर बाद कविता अपनी माँ को लेकर पिताजी के साथ घर आ जाती है। तभी वहां पर सुनैना से मिलने पड़ोस की विमला और कमला आती हैं। हे भगवान सुनैना, तेरी हालत तो बहुत खराब हो रही है। तेरी बेटियां कहाँ हैं जिसकी शादी तूने पाई पाई जोड़कर दुबई में कराई थी? उन्हें तो शायद दुबई की हवा लग गई है। माँ बाप ने पाई पाई जोड़कर इतना बड़ा कर दिया और जब माँ बाप की बारी आती तो बच्चे माँ बाप को ही भूल जाते हैं। नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। तुझे क्या पता कविता दुनियादारी का, तू तो अभी बच्ची है। कमला और सरला सुनैना को उसकी दोनों बेटी के प्रति भड़काकर वहां से चली जाती हैं। सुनैना की तबीयत अब खराब ही होती जा रही थी। वह ठंडी हवाओं के लिए इतना तरस चुकी थी कि वह सांस तक नहीं ले पा रही थी। माँ, बस आज आप मुझे मत रोकिए। अगर आज मैं रुक गई ना तो मैं आपको हमेशा के लिए खो बैठूंगी। सुनैना फौरन अपनी दोनों बहन से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करती है और सारी चीजें उन्हें बताती है। घर में इतना सब कुछ हो गया छोटी, लेकिन तूने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। चल मैं तुझे क्या बोलूं जब माँ ने तुझे रोक रखा था। अभिमानी और शिवानी दोनों ही अपने माता पिता के लिए दुबई से सोने की फ्रिज और सोने के एसी को लेकर अपने गांव पहुंचती है। घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी लगती है जिसमें से 4 से 5 लड़के सोने के एसी और फ्रिज को निकालकर सुनैना के घर के बाहर रखते हैं। इन गरीबों के घर में ये सोने का फ्रिज और ये एसी है? मुझे तो नहीं लगता इस गरीब परिवार की औकात है सोने की फ्रिज, सोने का एसी लेने का। सरला और कुंती सुनैना की औकात की बात कर रहे होते कि तभी दूसरी गाड़ी से शिवानी और हिमानी निकलती है, जिसने बहुत ही महंगी साड़ी पहनी हुई होती है और हाथों में सोने की चूड़ियां, गले में सोने का हार, बालों में सोने के परांदे पहने हुए थे। बाप रे सरला, ये तो सुनैना की बेटी हिमानी और शिवानी है। देख कैसे सोने में लदी हुई है। सोने से लदी हुई तो हैं, और तो और सोने के फ्रिज और सोने का एसी तक लेकर आई अपने गरीब माँ बाप के लिए दुबई से। अब 4 से 5 लड़के उस सोने के फ्रिज और एसी को घर के अंदर ले जाते हैं और कुछ लड़के दीवार पर एसी को टांगते हैं, जिसके बाद हिमानी और शिवानी भी घर के अंदर घुसती हैं और अपनी दोनों बेटी को देखकर सुनैना की जान में जान आती है। सुनैना अपनी दोनों ही बेटी को गले से लगाती है। माँ, पिताजी, घर में इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। अरे शादी करके क्या सच में हमें पराया ही समझ लिया था? कैसी बातें कर रही है, बच्चे कभी अपनी माँ बाप के लिए पराये होते हैं। दीदी, अच्छा हुआ आप ये सोने का एसी और सोने का फ्रिज ले आई। अब इससे माँ की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एसी में रहने के बाद सुनैना की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, जिसके बाद कुछ दिनों तक हिमानी और शिवानी अपने पीहर में ही रुकती हैं और अपने माता पिता के लिए एक दूसरा घर खरीदती हैं और कविता की भी एक अच्छी MNC कंपनी में जॉब लगवा देती हैं, जिसके बाद हिमानी और शिवानी के पीहर की आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए सुधर जाती है। खाना तो सारा खत्म हो गया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या करूं अब, क्या खाऊं मैं? राधा भूख से परेशान दुविधा में खड़ी होती है कि तभी वहां पर उसकी दादी आती हैं। अच्छा, तो आज फिर रसोई में खाना खत्म हो गया, चल मेरे साथ मेरे कमरे में। सुषमा अपनी पोती को लेकर अपने कमरे में जाती है और मैच के ऊपर से खान की थाल उठाकर अपनी पोती के हाथ में देती है। अरे दादी, ये खाना यहाँ क्यों रखा हुआ था? अरे तुझे पता तो है तेरी माँ के लक्षण। खाना तो ढेर सारा बना था पर उसने जानबूझकर सारा खाना नौकरों को दे दिया, लेकिन मैंने अपने हिस्से की थाली तेरे लिए बचा कर रखी। आज दोनों साथ में खाते हैं।
सुषमा अपने हाथों से अपनी पोती को खाना खिलाती है। सुषमा को अपनी पोती राधा से बहुत लगाव था और इतने भरे पूरे परिवार में राधा की बात सिर्फ उसकी प्रिय दादी सुषमा ही समझ पाती थी। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और मालती दोनों ही बेटी का रिश्ता कर देती है। मालती बहू, तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपनी बेटी दीपिका की शादी तो इतने आलीशान घर में फिक्स की, वहीं राधा की शादी एक गरीब परिवार में, ऐसा क्यों? आप जानकर क्या करेंगी माँ जी? आपको सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। और अपनी जेठानी की बेटी को मैं पाल रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। खुद तो मर गए और अपनी बेटी मेरे सर मार गए। शादी करवा रही हूँ ये कम है। और ये मत भूलिए कि इस घर में जो दाना पानी आपका चल रहा है ना, वो भी मेरी बदौलत चल रहा है। इसलिए मुंह बंद करके जो मैं कह रही हूँ मुझे करने दीजिए। सुषमा को मालती धमका डरा कर चुप करा देती है और कुछ समय बाद दीपिका और राधा दोनों की ही बड़े विधि विधान से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मालती दीपिका को फोन करती है। और बेटी कैसी है? तेरे ससुराल में सब ठीक है? हाँ मम्मी, मैं एकदम ठीक हूँ, यहाँ पर सब ठीक है। मालती के सामने बैठी सुषमा को अनुभव होता है कि मालती उसकी पोती से ही बात कर रही है। तभी वह उत्साह के साथ पूछती है, बहू राधा की कॉल नहीं आती क्या कभी? वो ठीक तो होगी ना अपने ससुराल में? शादी करके निकाल दिया उसको इस घर से, फिर भी आप राधा राधा ही करती हो। अरे मेरी एक ही बेटी है दीपिका, और वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। अब सुषमा से रहा नहीं जाता और वह मालती से छुपाकर राधा को फोन करती है। राधा, मेरी पोती, मेरी बिटिया, कैसी है तू? ठीक तो है ना? खाना पीना टाइम से तो खाती है ना? सब ठीक है, आप क्यों चिंता करती हो मेरी? ठीक है राधा बिटिया, तू अपना ध्यान रख। इसी तरह दोनों ही बहन अपने अपने ससुराल में अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। कुछ समय बाद दोनों ही बहन पेट से होती हैं और दीपिका ये खुशखबरी अपनी माँ को फोन पर बताती है। माँ, मैं पेट से हूँ और मेरे ससुराल वाले बहुत खुश हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी फोन करके खुशखबरी दूं। क्या सच में? मैं बता नहीं सकती, तूने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। चल ठीक है, तू फोन रख, मैं ये खुशखबरी सबको बताती हूँ। मालती ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है और फौरन हलवाई की दुकान पर से ढेर सारी मिठाइयों के डब्बे लेकर घर आती है, जिसके बाद वह सभी नौकरों के हाथ में मिठाई के डिब्बे पकड़ाती है। मिठाई के डिब्बे कब आए घर में? और तुम मिठाई किस लिए बांट रही हो? हाँ बहू, क्या बात है? हमें भी बताओ, आखिर ये मिठाई बांटने की वजह क्या है? हाँ बताती हूँ, सब्र करो, पहले जी भर के मिठाइयाँ तो बांट दूं। वैसे बात यह है कि दीपिका माँ बनने वाली है और जल्दी उसकी गोद भराई की रस्म में मुझे जाना भी पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मालती बहुत खुश हो रही थी, खुशी से झूम रही थी कि तभी शिवशरण के फोन पर राधा की कॉल आती है। हाँ बेटी, क्या हुआ अचानक फोन? अरे पिताजी घबराइए मत, सब ठीक है। मैं कब से माँ के फोन पर फोन कर रही थी पर माँ ने तो फोन ही नहीं उठाया। पर बात ये थी पिताजी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और कुछ महीने बाद मेरी गोद भराई की रस्म है, तो आप लोग जरूर आइएगा। अरे वाह, क्या खुशखबरी दी है तूने। तू माँ बनने वाली है, तेरी बहन दीपिका भी माँ बनने वाली है। बताओ कितनी अच्छी बात है। चल ठीक है, अपना ध्यान रख। अब जहां राधा की मां बनने की बात से सुषमा झूम झूम के नाच रही थी, वहीं दूसरी तरफ मालती के चेहरे की रौनक ही उड़ गई थी। आज जी खोल कर नाचूंगी, आखिर मेरी राधा पोती मां बनने वाली है। माँ जी, आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है और इस उम्र में आपको नाचना शोभा नहीं देता। एक दो हड्डी इधर उधर हो गई ना तो लेने की देने पड़ जाएंगे। ऐसे क्यों बोल रही हो मालती? और तुम्हारे चेहरे की रौनक क्यों चली गई अचानक से? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। हाँ, मैं बहुत खुश थी जब तक मुझे ये पता था कि मेरी दीपिका बेटी माँ बनने वाली है, लेकिन अब राधा भी माँ बनने वाली। अब तो डबल डबल खर्चा होगा। इतने पैसे थोड़ी हैं जो एक साथ दो बेटी की गोद भराई की रस्म का सामान खरीदूं। अच्छा, तो पैसे की वजह से तुम्हारे चेहरे की रौनक चली गई। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और तुम उन पैसों से राधा और दीपिका दोनों ही बेटी के लिए उनकी गोद भराई के रस्म में ढेर सारे सुंदर सुंदर खिलौने खरीद कर लेकर आना। अब शिवशरण अपनी पत्नी को बहुत सारे पैसे देता है। पैसे तो जरूरत से ज्यादा ही दे दिया इन्होंने। एक काम करती हूँ, उस पैसे से अपनी सगी बेटी के लिए उसकी गोद भराई पर सोने के खिलौने खरीद लेती हूँ, उसे बहुत पसंद आएगा। और रही बात मेरी सौतेली बेटी राधा की, तो उसे इतनी कीमती सामान की आदत नहीं, इसलिए उसके लिए गोद भराई पर चांदी के खिलौने खरीद लूंगी। अब मालती एक सुनार की दुकान पर जाती है और उससे सोने के खिलौने मांगती है। सुनार वाले भैया, मेरी बेटी की गोद भराई की रस्म है जिसके लिए मुझे कई सारे सोने के खिलौने चाहिए, जैसे सोने की गाड़ी, सोने का झूला, सोने के बैट बॉल, सोने के घोड़े, हाथी, गुड्डा, गुड़िया और भी कई तरह के सोने के खिलौने दे दीजिए।
सुनार वाला झटपट मालती के कहे हुए सोने के खिलौने लाकर वहां पर रख देता है। अरे रे, कितने सुंदर लग रहे हैं सोने के खिलौने। अच्छा भैया, एक काम करो, अब ऐसे ही सेम खिलौने चांदी में भी निकाल दो। गुड़िया, गुड्डा, झूला, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, बैट बॉल, सब कुछ। अरे मैडम, लेना था तो दोनों ही सोने का ले लेती। अब एक सोना और एक चांदी, ऐसा क्यों? अरे, आपसे जितना कहा है आप उतना करिए ना, आपको आपके काम के पैसे मिल रहे हैं ना, बस। अब मालती सोने और चांदी के खिलौनों को पैक करवा कर घर ले आती है। अब कुछ दिनों बाद मालती अपनी बेटियों की गोद भराई की रस्म के सामान को लेकर उनके घर की तरफ निकलती है और सबसे पहले दीपिका के घर जाती है। आ गई आप माँ? हाँ मेरी प्यारी बेटी, आ गई तेरी गोद भराई की रस्म में। और देख, तेरी गोद भराई के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। सोने के खिलौने, बैट बॉल, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, गुड्डा, गुड़िया, झूला, सब लेकर आई हूँ। मुझे तो लगा था पीहर से डायमंड का सामान आएगा, क्या और मिला? तेरी समधन भी क्या उठा कर ले आई? अरे समधन जी, अगर बेटी की गोद भराई का खिलौना लाना ही था तो डायमंड का लाती। इन सोने के खिलौनों में तो वजन ही नहीं है। ये हल्का हल्का सोने का खिलौना बनवा कर आप ले आई हो। आपने तो हमारी बेइज्जती करवा दी आस पड़ोस के लोगों के सामने। अरे दीपिका, देख तेरी सास कैसे कह रही है, इतने प्यार से तेरी गोद भराई पर सोने के खिलौने लेकर आई हूँ। सही तो कह रही है मम्मी मेरी सासू माँ आपको। आप यहाँ सिर्फ मेरी बेइज्जती करवाने आई हैं क्या? अगर डायमंड का ले लेती तो क्या हो जाता? खैर छोड़िए, अब तो करवा दिया आपने मेरी बेइज्जती और हो गई गोद भराई की रस्म। आप जाइए यहाँ से। अपनी सगी बेटी के लिए मालती बहुत ही प्यार से उसकी गोद भराई पर सोने के खिलौने लेकर जाती है, लेकिन अपनी बेटी और उसकी सास का ये रवैया देखकर उसका दिल टूट जाता है। जिसके बाद वह चांदी के खिलौनों को लेकर अपनी सौतेली बेटी राधा के घर पहुंचती है। मालती सभी चांदी के खिलौने को फर्श पर रख देती है। बाप रे बाप, देख रहे हो बिंदु, राधा के पीहर से उसकी गोद भराई पर चांदी के खिलौने आए हैं। चांदी के, देखो, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, बैट बॉल, गुड्डा, गुड़िया, झूले, कितना सामान आया है। अरे समधन जी, इतने सारे चांदी के खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? आप आई गोद भराई की रस्म में, यही बहुत था। माँ, मुझे इन महंगे तोहफों की जरूरत ही नहीं थी। मेरा असली तोहफा तो आप हैं। आप आ गई, बस यही बहुत था। और वैसे भी मेरा छोटा बच्चा इतने महंगे महंगे सामानों से थोड़ी ना खेलेगा। आप उसके लिए छोटे मोटे दुकान से प्लास्टिक के खिलौने भी ले आती तो भी वो बहुत था। अब अपनी सौतेली बेटी और उसकी सास से मिलने ये प्यार देख मालती का दिल बैठ जाता है। जो खुशी अपनी सगी बेटी से उम्मीद लगाकर बैठी थी, वह खुशी उसको उसकी सौतेली बेटी से मिल रही थी। आइए माँ, मेरी गोद भराई की रस्म में शामिल होइए ना, आपके बिना तो ये रस्म ही अधूरी है। मालती अपनी सौतेली बेटी की गोद भराई की रस्म करती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। रस्म खत्म करके मालती अपने घर के लिए निकल जाती है। क्या हुआ? तुम तो गोद भराई की रस्म में गई थी, पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? अब मालती सारी बातें अपनी सास और पति को बताती है। मैं तो हमेशा से तुम्हें समझाता था मालती कि राधा बहुत अच्छी लड़की है। समझाया तो मैंने भी कई बार था बहू को, लेकिन बहू ने सिर्फ अपनी सगी बेटी को प्यार दिया और आज उसी ने तेरा दिल तोड़ दिया। और जिसको तू पराया करके रखती थी, आज उसने तुझे अपनेपन का दर्जा दिया। आज मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया माँ जी, मैं आप लोगों से भी माफी मांगती हूँ। मालती के साथ हुआ ये अपमान मालती की सोच को पूरी तरीके से बदल देता है और अब वह राधा को भी अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगते हैं।